सोचो एक ऐसी दुनिया जहां अपसाइड डाउन सिर्फ एक मिरर वर्ल्ड नहीं बल्कि किसी और भी ज्यादा डार्क जगह का गेटवे हो। और सोचो अगर वेक्ना का एंड ही एक्चुअली उसकी रियल बिगनिंग हो। आज इस वीडियो में हम स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 के हर एपिसोड का सीन टू सीन ब्रेक डाउन करने वाले हैं और साथ ही फाइनल एपिसोड के डेंजरस थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट थ्योरी तुम्हारा दिमाग एकदम हिला के रख देने वाला है। कुछ नया मैं तुम्हें इस वीडियो में जरूर देने वाला हूँ। एपिसोड 5 ब्रेक डाउन करे द टर्निंग पॉइंट आप इसे कह सकते हो। एपिसोड 5 से ही वॉल्यूम 2 का टोन डार्क से नाइटमेयर लेवल तक जाता है। ओपनिंग सीन में हम देखते हैं एपिसोड स्टार्ट होता है हॉकिंस के बिल्कुल ब्रोकन वर्जन के साथ। टाउन जिंदा है लेकिन नॉर्मल नहीं, लाइट्स फ्लिकर करती हैं, लोग साइलेंट हैं और एक अजीब सा फियर हवा में फील होता है। यहीं से क्लियर हो जाता है वेक्ना फिजिकली नहीं साइकोलॉजिकली अटैक कर रहा है। दोस्तों मैक्स अभी कोमा से बाहर आ रही होती है लेकिन उसका माइंड वेक्ना के कंट्रोल में है। यहाँ एक पावरफुल सीन आता है जहाँ मैक्स अपनी मेमोरीज के थ्रू भागने की कोशिश कर रही होती है जो कि वो सीजन 4 से ही कर रही होती है। ये दिखाता है कि वेक्ना का सबसे बड़ा वेपन ट्रॉमा है, पावर बिल्कुल नहीं। 11 और कली की बात करें तो 11 और काली का रिटर्न सिर्फ इमोशनल नहीं होता है, ये हिंट देता है कि पावर्स का कॉम्बिनेशन ही वेक्ना को हरा सकता है। और 11 के साथ ही काली और फिर विल का भी पावर हमें चाहिए वेक्ना को एंड वॉर में हराने के लिए। यह भी एक साइलेंटली लाइन को सेटअप किया जाता है कि एक अकेला हीरो कभी इनफ नहीं होता। एपिसोड 5 एंड होता है एक शॉकिंग रिवील के साथ कि अपसाइड डाउन एक फाइनल डेस्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, इसके ऊपर भी एक वर्ल्ड है जिसे इसमें एबिस कहा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड के ब्रेकडाउन पे। तो एपिसोड 6 ब्रेकडाउन ट्रूथ बिहाइंड द डार्कनेस। अगर एपिसोड 5 इमोशनल था तो एपिसोड 6 प्योर हॉरर प्लस रिवलेशन है। मैक्स वेक्स अप। देखो लूकस और मैक्स का रियूनियन सीन पूरा इमोशनल पंच देता है, पर यहाँ एक ट्विस्ट है। मैक्स कुछ चीजें फील कर रही होती है जो कि नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। उसके वर्ड्स क्लियर हिंट देते हैं कि वेक्ना अब सिर्फ विलन नहीं एक डोरवे बन चुका है। हॉली और अपसाइड डाउन की बात करें तो हॉली का अपसाइड डाउन में फंसा रहना सिर्फ शॉक वैल्यू नहीं क्रिएट करता बल्कि ये प्रूव भी करता है कि वेक्ना का प्लान रीजनरेशन था, मतलब कि जनरेशन बेस्ड था। वो फ्यूचर को करप्ट करना चाहता था, सिर्फ प्रेजेंट को नहीं। मिलिट्री ट्रैक की बात करें तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट थीम निकल कर आती है, द साइंस प्लस वायलेंस कभी भी सुपर नेचुरल को जीत नहीं सकते। देखो मिलिट्री के वेपन्स फेल हो जाते हैं और एक और पोर्टल अनस्टेबल हो जाता है। एपिसोड का एंड होता है जब गैंग को पता चलता है कि अपसाइड डाउन के नीचे भी कुछ और है। एपिसोड 7 पे बढ़े तो द बिगेस्ट रिवील इस एपिसोड का नाम दिया गया है जो कि काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। ये एपिसोड पूरा गेम चेंजर हो सकता है। द एबिस रिवील। ये कंफर्म होता है कि अपसाइड डाउन एक ब्रिज है और उसके नीचे एक और डायमेंशन है, द एबिस। ये जगह इमोशन से नहीं प्योर डिस्ट्रक्शन से चलती है। अब देखो विल का रोल यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका वेक्ना के साथ कनेक्शन अब वीकनेस नहीं वेपन बन जाता है। एक सटल सीन में विल बिना टच किए इन्वायरमेंट को फील करता है। ये प्रूफ है कि विल इज इवॉल्विंग बियॉन्ड 11 वेक्ना's रियल गोल। देखो वेक्ना का एम वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने का है। वो चाहता है हॉकिंस अपसाइड डाउन और एबिस तीनों को मर्ज कर दे, मतलब एक साथ ले आए सभी को, जिससे ऑफ कोर्स अपना जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एपिसोड एंड होते ही एक क्लिफ हैंगर पे आपको छोड़ दिया जाता है, फाइनल बैटल के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन हीरोज कंप्लीट नहीं है। फाइनल एपिसोड फ्यूचर थ्योरीज और एजम्पशन की बात की जाए। अब बात करते हैं लास्ट अपकमिंग एपिसोड की थ्योरीज की। थ्योरी नंबर 1 विल इज द की, जो काफी ज्यादा पॉपुलर थ्योरी है। आप रेडिट पे चेकआउट कर सकते हो। विल या तो वेक्ना को कंट्रोल करेगा या फिर खुद सेक्रीफाइस करेगा। उसका इमोशनल कनेक्शन ही सबसे पावरफुल वेपन बनेगा। थ्योरी नंबर 2 11 विल लूजर पावर्स। फाइनल एपिसोड में 11 का पावर लॉस पॉसिबल है। ये उसका ट्रू ह्यूमन एंडिंग हो सकता है, हीरो बन के नहीं सर्वाइवर बन के। थ्योरी नंबर 3 वेक्ना इज नॉट द फाइनल विलन। अब देखो एबिस में ज्यादा कुछ तो एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि वहां और भी कितने क्रिएचर्स हैं। वेक्ना, डेमोगॉर्गन, डेमोडॉग्स और भाई माइंड फ्लेयर के अलावा वेक्ना सिर्फ एबिस का सोल्जर हो सकता है। रियल एंटिटी शायद कभी फेस ही ना दिखा रही हो और शायद वो एग्जिस्ट करती हो पर आगे आना नहीं चाहती हो। थ्योरी नंबर 4 1 मेजर डेथ। फाइनल एपिसोड बिना एक हार्ट ब्रेकिंग डेथ के कंप्लीट नहीं होगा। सबसे ज्यादा डेंजर में है स्टीव या फिर जोनेथन, और उन दोनों को जितना यहाँ स्क्रीन टाइम में दिखाया गया है मुझे तो लगता है कि भैया जोनेथन का फिक्स है यहाँ पे। भैया स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ मॉन्स्टर की स्टोरी नहीं, ये ट्रॉमा, फ्रेंडशिप और ग्रोइंग अप की कहानी है। सीजन 5 का एंड हमें आंसर देगा पर शायद क्लोजर नहीं। तुम बताओ कमेंट्स में विल सरवाइव करेगा या सेक्रीफाइस, और क्या वेक्ना सच में फाइनल विलन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करो, शेयर करो अपना स्ट्रेंजर थिंग्स वाले दोस्त के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे स्टोरीज नहीं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको स्टोरीज मिलती हैं। बाय।